1 हमने पढ़ लिया था। प्रश्न क्या था पहला, लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताना है कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। इस प्रश्न को हमने हल कैसे किया था, जो हर में कोई संख्या थी उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड किए थे और अभाज्य गुणनखंड करने के बाद यदि 2 की घात और 5 के घातांक के रूप में संख्या आ जावे तो उसका दशमलव प्रसार शांत है, अन्यथा अशांत आवर्ती है। लेकिन उससे पहले हमने एक बात का ध्यान और रखा, वो बात ये थी कि परिमेय संख्या को सबसे पहले काटनी है। यदि कोई संख्या से परिमेय संख्या कटती है तो काट करके उसके बाद हर के अभाज्य गुणनखंड करने थे। आज हम प्रश्न संख्या 2 पढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 2 क्या है, निम्नलिखित संख्याओं के दशमलव प्रसार लिखना है और बताना है कि ये शांत है। दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। तो इसके लिए दूसरे का पहला प्रश्न है 13/125। इसको दशमलव रूप में किस प्रकार से लिखेंगे और फिर ये बताएंगे कि इसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। तो पहले इसको शांत बता देते हैं अपन। पहले संख्या शांत बताने के लिए इसको काटेंगे, ये संख्या नहीं कट रही। उसके बाद 125 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने पर हम देखते हैं कि यह 5 की घात 3 प्राप्त होती है। कितनी? 5 की घात 3। इसको हम 2 के घातांक और 5 के घातांक के रूप में लिखेंगे। तो कैसे लिख सकते हैं इसको, 2 की घात 0 का मान 1 होता है, तो आप यहां 2 की घात 0 गुणा 5 की घात 3 लिख सकते हैं और लिखना भी चाहिए, क्योंकि 5 की घात 3 तो अभाज्य गुणनखंड से आ गया। हमको दशमलव प्रसार बताना है कि ये शांत है। इसके लिए क्या करेंगे, इसको 2 की घात n गुणा 5 की घात n के रूप में एडजस्ट करना है। ये एडजस्ट हो गया। एडजस्ट होने पर ये क्या लिखेंगे, यहां परिमेय संख्या का दशमलव रूप तो बाद में करेंगे, पहले से शांत दिखाएंगे। शांत दिखाने के लिए क्या करेंगे, यहां परिमेय संख्या 2 की घात n गुणा 5 की घात n के रूप में है। क्या है, उसका हर। यहां परिमेय संख्या का हर 2 की घात n गुणा 5 की घात n के रूप में है। परिमेय संख्या है, इसका हर ये है 2 की घात n गुणा 5 की घात n के रूप में है। इसलिए दशमलव प्रसार शांत है। ये तरीका था 13/125 का दशमलव प्रसार शांत किस प्रकार से है। इसके लिए हर के अभाज्य गुणनखंड किए, अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 की घात और 5 की घातांक के रूप में आ गया, इसलिए दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। अब आपको इसी प्रश्न को क्या बताना है, दशमलव रूप में। इसको दशमलव रूप में लिखना है और बताना था शांत है। तो शांत तो हो गया, अब दशमलव रूप में कैसे बताएंगे। इसके लिए 13/125 को दशमलव रूप में लिखना, ये प्रश्न है। कैसे करेंगे, इसके हर सबसे पहले संख्या को काट लेंगे, नहीं कट रही कोई बात नहीं। उसके बाद इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। अभाज्य गुणनखंड 125 से कितना होता है, 5 गुणा 5 गुणा 5। अब यहां इसको 10 बनाना है, 10 बनाना है, इसलिए किससे गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। और 2 से गुणा करने के लिए घात कितनी होगी, 3 होगी। तो अंश व हर को 3
2 की घात 3 से गुणा करने पर इसको 10 बनाना है। 10 बनाने के लिए घात कितनी है यार? 3 है, तो 2 से गुणा करेंगे, 2 की घात 3, 2 से घात 3 से गुणा कर देंगे तो आपकी ये संख्या आ जाएगी, ये गुणा कर दिया, ये हो गया आपका 13 गुणा 2 की घात 3, ये हो गया 5 दूनी 10 की घात 3, 5 की घात 3 गुणा 2 की घात 3 का क्या हुआ? 5 गुणा 2, 5 दूनी 10 है, और घात आपस में घात की घात रह जाएगी। तो ये 13 गुणा 2 की घात 3 का मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 8, और 10 से 3 बार गुणा करेंगे तो 1000। 13 × 104 बटा 1000, 104 में 1000 का भाग देंगे तो 3 अक्षर छोड़ दशमलव लगा देंगे, तो ये है इसका दशमलव रूप। 13 बटा 125 को दशमलव रूप में लिखना। दशमलव रूप में लिखने के लिए हर के आवाज गुणनखंड किए, 5 की घात 3 हो गया, और इसको 10 बनाने के लिए 2 की घात 3 से गुणा कर दिया, किसको? अंश व हर को। गुणा करने पर ये 5 दूना 10 की घात 3, और ये 2 की घात 3 की 2 की घात 3, 2 की घात 3 का मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 8, और 10 की घात 3 का मतलब 10 गुणा 10 गुणा 10 1000। 13 × 104 बटा 1000, और 3 अक्षर छोड़ करके दशमलव लगाना। इसी प्रकार इसका दूसरा सवाल, दूसरे का दूसरा, इसको भी क्या करना है? पहले इसको शांत बताना है, शांत बताने के बाद दशमलव रूप में लिखना। पहले शांत बताएंगे और उसके बाद में दशमलव रूप में लिखना। सवाल क्या है? 14588 बटा 625, इसको बताना है दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, दे रखा है आपको, शांत बताना है और दशमलव रूप में लिखना। तो क्या करेंगे? सबसे पहले 625 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 5 का भाग जाएगा 125, ये हो गया 14588 बटा 5 की घात 4। इसको 2 की हर को अभाज्य गुणनखंड को 2 की घात और 5 की घात के रूप में लिखेंगे। लिखने के लिए यहां 2 की घात 0 लगा सकते हैं, क्योंकि 2 की घात 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। यहां परिमेय संख्या का हर 2 की घात n गुणा 5 की घात n के रूप में है, इसलिए दशमलव प्रसार शांत है। क्या किया? सबसे पहले जो परिमेय संख्या दे रखी है उसको देख लिया कि कोई संख्या कट रही है किस संख्या से? 14588 बटा 625, ये कट नहीं रही है, नहीं कट रही तो हर के अभाज्य गुणनखंड कर दिए। अभाज्य गुणनखंड हुए 5 की घात 4, इसे एडजस्ट करने की कोशिश की तो एडजस्ट करेंगे तो 2 की घात 0 का मान 1 होता है, और गुणा 5 की घात 4 जो करते हो। यहाँ पर परिमेय संख्या का हर 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में है, इसलिए दशमलव प्रसार शांत है। अब क्या करेंगे? इसको दशमलव रूप में किस प्रकार से लिखेंगे? इसके लिए अभी अपन ने तरीका अपनाया था उसी तरीके से करेंगे। को दशमलव रूप में लिखना। दशमलव रूप में लिखने के लिए पहले इसके अभाज्य गुणनखंड किए 5 की घात 4, इसको 10 बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे? 2 की घात 4 से गुणा और 2 की घात 4 का ही भाग।
उसके लिए क्या होता है, अंश व हर को 2 की घात 4 से गुणा करने पर, गुणा करेंगे 14,588 5 की घात 4 गुणा 2 की घात 4 से गुणा 2 की घात 4 का ही भाग, अंश में गुणा कर दिया। अब ये हो गया 14,588 गुणा 2 की घात 4, 5 को 2 से गुणा किया, 5 दूने 10 की घात 4, ये हो गया 14,588 2 की घात 4 का मतलब होता है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दुआ 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 बटा 10 की घात 4। इसको 16 से गुणा करेंगे तो 16 8 128, आसिलाई 12, 16 8 128 और 12 140, आसिक 14, 16 5 80 और 14 94, आसिलाई 9, 16 चौका 64 और 9 73, आसिल 7, 16 एकम 16 और 7 23 बटा 10 की घात 4 का मतलब होता है 10,000, यानी 1 के आगे 4 शून्य लगाना। जब इसमें भाग देंगे तो ये होता है 27.3408, क्योंकि दाहिने हाथ की तरफ से 4 अक्षर छोड़कर दशमलव लगाएंगे तो ये इसका दशमलव रूप हो गया 27.3478। आज के इस कालांश में हम इतना ही काम करेंगे कि पहले इसको शांत बताना है परिमेय संख्या को, उसके बाद में दशमलव रूप में। धन्यवाद।